Hello students, welcome back. Today we will discuss about the part 2 of class 6th lesson 1 food where does it come from. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड के बारे में, वैरायटी ऑफ फूड के बारे में. आज हम उससे आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या है? Photosynthesis, it is a process in which plants make their own food with the help of sunlight, water, soil and chlorophyll. ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, क्योंकि प्लांट प्रोड्यूसर्स हैं. जो अपना खाना खुद बनाए उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स. तो प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको खाना बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो है सनलाइट, वाटर, सॉइल और क्लोरोफिल. क्लोरोफिल उनके पास ऑलरेडी लीव्स में होगा, ग्रीन कलर्ड है, तो ग्रीन कलर्ड पिगमेंट को क्लोरोफिल कहते हैं. ये चारों चीज़ें जब प्लांट को मिल जाएंगी तो वो अपना खाना खुद से बनाएगा. और प्लांट का खाना क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी गिविंग फूड, प्लस में वो रिलीज करता है ऑक्सीजन. वो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हम वो ऑक्सीजन लेते हैं और प्लांट को क्या देते हैं इन टर्न? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. तो प्लांट को इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प भी चाहिए होती है. अब प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए हम उनको क्या कह रहे हैं? प्रोड्यूसर्स. आप डायग्राम में देख सकते हैं, लीफ सनलाइट से सन से सनलाइट ले रही है, रूट्स एब्जॉर्ब कर रही है वाटर और मिनरल्स, लीव्स के अंदर ऑलरेडी क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड उसे बाहर एयर से मिल रही है जो कि हम लोग ब्रीद आउट कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें प्लांट ले रहा है और दूसरी साइड क्या रिलीज कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स अपने लिए बना रहा है फूड, और साथ में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कर रहा है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं. सो ये है फोटोसिंथेसिस. अगर हम इसकी इक्वेशन देखें तो इक्वेशन भी यही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट फॉर्म्स क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन. नाउ वी विल सी प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. प्रोड्यूसर्स अभी हमने बताया, जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाए, जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाए, उसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स. और वहीं कंज्यूमर्स क्या हुए? कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिजम्स हुए जो अपना खाना खुद नहीं बनाते और वो कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं किन पे? प्रोड्यूसर्स पे, अपने खाने के लिए. इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स. जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करे, कंज्यूम करे फूड किसी और से, वो बन गए कंज्यूमर्स. इसके अंदर सारे एनिमल्स आ सकते हैं, ह्यूमंस, हम लोग भी आ सकते हैं, बिकॉज हम लोग अपना खाना किससे ले रहे हैं? हम उसे रीकुक कर रहे हैं, बट एक्चुअली हमें रियल रॉ मटेरियल जो फूड है वो कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से. तो हम भी क्या हो गए? कंज्यूमर्स हो गए. नाउ वी विल सी एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. एडिबल मीन्स जिनको हम खा सकते हैं. अब प्लांट, पूरा प्लांट ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, उसका हर एक पार्ट कहीं ना कहीं हम लोग अपने फूड में यूज़ करते हैं. तो हम देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं वो. सो एडिबल पार्ट्स हम बोलेंगे किसी ऐसे पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट वी कैन ईट, जिनको हम खा सकते हैं. तो सबसे पहले है रूट्स. रूट्स हम कौन से प्लांट से खाते हैं? जैसे कि कैरेट, रेडिश, टर्निप, ये है ना, गाजर, मूली और शलगम, ये सब क्या है? ये रूट्स हैं. और इन रूट्स को हम खाते हैं और इसीलिए ये पार्ट ऑफ द प्लांट हो गया. स्टेम, स्टेम की बात करें तो हम कौन से उसमें हम स्टेम खाते हैं? पोटैटो हो गया. इट इज़ अ मॉडिफाइड स्टेम. ऑल्दो ये मिट्टी के नीचे होता है, बट ये स्टेम की मॉडिफिकेशन है. स्टेम का कुछ पार्ट अंडरग्राउंड चला जाता है और वो मॉडिफाइड रहता है पोटैटो में. तो पोटैटो, शुगर केन, अनियन, गार्लिक, ये सारी चीज़ें क्या हैं? स्टेम्स हैं. उसके बाद है लीफ. लीफ क्या है? कौन सी लीव्स हम खाते हैं? जैसे कैबेज, पत्ता गोभी, पालक, स्पिनच, कोरिएंडर, धनिया, मिंट, ये सब क्या है? ये लीव्स हैं. फ्लावर्स, फ्लावर में कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, जिसमें एज इट इज हम फ्लावर को कंज्यूम कर रहे हैं. उसके बाद बर्ड्स, बर्ड्स हैं क्लोव्स. क्लोव्स होते हैं लौंग. लौंग जो हम खाते हैं वो क्या है? बड है, अभी वो फ्लावर पूरा ब्लूम नहीं हुआ है. सीड्स की अगर हम बात करें तो राजमा, छोले, मटर, चना, ये सब क्या है? सीड्स हैं और इनको हम कंज्यूम कर रहे हैं. तो ये पार्ट ऑफ द प्लांट है, सीड भी. तो ये सारे क्या बन गए? ये पार्ट ऑफ द प्लांट्स बन गए जिनको हम कहीं ना कहीं कंज्यूम कर रहे हैं. अब हम देखते हैं स्प्राउट्स. स्प्राउट्स क्या होते हैं? जर्मिनेटेड सीड्स, यानी हमने उनको पहले भिगो दिया पानी में. अब उसके अंदर से जब स्प्राउटिंग होगी तो वो जो जर्मिनेटेड सीड्स हैं जिनको हम रॉ भी खा सकते हैं एज इट इज़, या फिर हम उनको कुक करके भी खा सकते हैं. तो एग्जाम्पल है ग्राम चना, हम भिगोते हैं और उसको हम खाते हैं तो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है वो. तो स्प्राउट्स,
इसी प्रोसेस को जिसमें सीड जर्मिनेट कर रहे हैं, जब हम उनको पानी में सोक कर देंगे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्राउटिंग। नाउ नेक्स्ट इज एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है? रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल फॉर हनी। जब हम मधुमक्खियों को पालते हैं, क्यों? ताकि हमें उनसे कोई ना कोई प्रॉफिटेबल चीज़ मिलेगी जो हमारे काम आएगी, तभी हम उनको पाल रहे हैं। तो हम हनीज को बेसिकली पालते हैं, हनी बीज को हनी के लिए, बी वैक्स के लिए जिससे हम कैंडल्स बनाते हैं। तो जब हम लार्ज स्केल पे प्रॉपर बिजनेस के पर्पज से इसको करेंगे तो इसे बोला जाता है एपीकल्चर। ये बन जाता है पार्ट किसका? एनिमल हस्बेंड्री का, जिसमें हम एनिमल्स को पालते हैं अपने यूज़ के लिए। अब हनी जो है ये बीज किसकी हेल्प से बनाती है? नेक्टर ऑफ द फ्लावर। नेक्टर मीन्स जूसेस जो हमें फ्लावर से मिलते हैं। हनी का अगर हम देखें कॉम्पोजिशन क्या है, बना किससे हुआ है हनी, तो इसमें शुगर है, वाटर है, मिनरल्स हैं और एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं जो हमें हनी को बनाने में हेल्प करते हैं। ये हनी स्टोर कहाँ होता है? जब बीज इसको मधुमक्खी बनाती है बी हाइव में, वो अपने हनी कॉम में ही इसको रखती हैं। और हनी जो है बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। इसीलिए इसकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू भी है। मतलब इसको अगर हम देखें पुराने टाइम में भी और आज भी, तो हनी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है दवाइयाँ बनाने में। जो होम्योपैथिक दवाइयाँ होती है और पतंजलि प्रोडक्ट्स आप देखोगे उनमें भी आजकल बहुत यूज़ होता है। और नॉर्मली भी पुराने लोग हनी को बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए कंज्यूम करते थे। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड, यानी खाने के आधार पर हम एनिमल्स को किन कैटेगरीज में बांट पाएंगे। तो सबसे पहले हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मीन हर्बी मीन्स हर्ब्स, प्लांट्स। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं, वो कोई नॉनवेज नहीं खाते, वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, तो उन्हें बोला जाता है हर्बीवोर्स। जैसे काउज हैं, डियर हैं, ये क्या है? ये मोस्टली वेजिटेबल, फ्रूट्स या प्लांट से मिलने वाली चीज़ें ही खाएंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे, तो ये हो गए हर्बीवोर्स। वहीं कार्निवोर्स आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, जो मेनली क्या खाते हैं? फ्लैश खाते हैं, दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं उनको मारकर, जैसे टाइगर, लायन, वॉल्फ। ओमनीवोर्स क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बोथ प्लांट एंड एनिमल दोनों को खाते हैं, वो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और वो फ्लैश भी खाते हैं। ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है ओमनीवोर्स, जिसमें ह्यूमंस एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हम लोग दोनों टाइप के, वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है, तो हम लोग क्या बन गए? ओमनीवोर्स। डॉग भी है, कॉकरोच भी है। नेक्स्ट है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? दे ईट डेड एनिमल्स। जो एनिमल्स मर जाते हैं तो उनकी बॉडी में से जो फ्लैश होता है वो ये लोग मरे हुए एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, तो उन्हें बोला जाता है स्कैवेंजर्स। जैसे वल्चर है, ईगल है, तो ये क्या करते हैं? जो भी इनको डेड बॉडी दिखी, कोई भी प्लांट एनिमल मरा हुआ है, वो उस एनिमल का फ्लैश खा जाएंगे। और जब वो फ्लैश खा जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका डिकम्पोजिशन कर दिया इन्होंने, खत्म कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्लीन हो गया, जहाँ स्मेल आ रही थी वो नहीं आएगी, बाकी की चीज़ें सॉइल में मिक्स हो जाएंगी। तो एक तरीके से हमारे फ्रेंड्स भी हो गए, इन्होंने क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट में हेल्प किया। सो दिस इज ऑल अबाउट लेसन नंबर 1। थैंक यू।